नंदग्राम में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर था। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने वाले पुजारी अपने पुत्र के साथ वहीं रहते थे। पुजारी प्रतिदिन श्री कृष्ण जी की सेवा मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से करते थे। उनका पुत्र भी धोती कुर्ता पहनकर सिर पर छोटी सी चोटी करके पुजारी जी के साथ आता था और उनको सेवा करते हुए देखता था। एक दिन पुत्र पुजारी जी से बोला, बाबा आप अकेले ही सेवा करते हो, मुझे भी सेवा करनी है। पुजारी जी बोले, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। परंतु वह जिद करने लगा। पुजारी जी आखिर उसकी हट के आगे झुककर बोले, अच्छा बेटा तुम श्री कृष्ण जी की मुरली की सेवा किया करो। इसको रोज गंगाजल से स्नान कराकर स्वच्छ करो, इसे इत्र लगाकर सुगंधित बनाओ। अब तो वह बालक बहुत आनंद से मुरली की सेवा करने लगा। उस बालक को इतनी लगन से मुरली की सेवा करते देखकर मंदिर में आने वाला प्रत्येक भक्त बहुत प्रसन्न होता था। मुरली की सेवा करने से उस बालक का नाम मुरली ही पड़ गया। ऐसे ही समय बहुत अच्छे से बीत रहा था कि एक दिन पुजारी जी बीमार पड़ गए। मंदिर में भगवान जी की सेवा में बहुत ही कठिनाइयां आने लगीं। अब श्री कृष्ण जी की पूजा नए पुजारी करने लगे। वह पुजारी बहुत ही घमंडी थे। वह मुरली को मंदिर के अंदर भी आने नहीं देते थे। मुरली सोचता था कि उसके बाबा ठीक होने के बाद वह पुनः मंदिर जाकर मुरली की सेवा पाएगा। परंतु उसके बाबा और बीमार हो गए और एक दिन उनका स्वर्गवास हो गया। अब तो छोटा सा मुरली एकदम अकेला हो गया। नए पुजारी ने मुरली को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। मुरली अपने बाबा और मुरली का स्मरण कर रोने लगा। मंदिर से निकलकर वह दूसरे गांव जाने लगा। थककर वह एक सड़क के किनारे पड़े पत्थर पर बैठ गया। सर्दी के दिन थे, शीघ्र ही रात होने वाली थी और ठंड भी बढ़ रही थी। छोटे बालक मुरली का भूख और ठंड के कारण बुरा हाल हो रहा था। रात होने के कारण उसे अब डर भी लगने लगा था। श्री कृष्ण जी की कृपा से रामपाल नाम के एक सज्जन व्यक्ति वहां से निकल रहे थे। इतनी ठंड में और रात को एक छोटे बालक को सड़क किनारे बैठा देखकर वह रुक गए और मुरली से वहां बैठने का कारण पूछा। मुरली रोते हुए पूरी बात बताई और बोला कि उसका कोई नहीं है, बाबा भगवान के पास चले गए हैं। रामपाल जी को मुरली पर बहुत दया आई क्योंकि उनका पुत्र भी मुरली की आयु का ही था। वो मुरली को अपने साथ अपने घर ले गए। रामपाल जी की पत्नी भी बहुत ही घमंडी थी। मुरली को देखकर अपने पति से बोली, यह किसे ले आए हो? वे पत्नी से बोले कि आज से मुरली यहीं रहेगा। उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया परंतु पति के आगे उसकी एक ना चली। रामपाल जी की पत्नी को मुरली नहीं भाता था। वो सदैव मुरली को सताती रहती थी। मुरली से घर के सारे काम करवाती थी। हर प्रकार से मुरली को सताने की बात सोचती रहती थी। एक दिन वह सुबह 4 बजे उठी और उसने अपने पैर से ठोकर मारकर मुरली को उठाया और बोली, उठो, कब तक मुफ्त में खाता रहेगा? छोटा सा मुरली हड़बड़ाकर उठा और बोला, क्या हुआ माँ जी? वह बोली कि आज से बाबूजी के उठने से पहले घर का सारा काम तो करेगा। मुरली ने हाँ में सिर हिलाया और वह सब काम करने लगा। माँ जी प्रतिदिन ही पैर की ठोकर से मुरली को उठाती और काम करवाती। रात के समय मुरली उस घर के बने हुए मंदिर के बाहर चटाई बिछाकर सोता था। रामपाल की पत्नी मुरली को मंदिर के भीतर नहीं जाने देती थी, कारण मंदिर में रामपाल के पूर्वजों की बनवाई हुई चांदी की मोटी सी श्री कृष्ण जी की मुरली थी। मुरली दूर से उस मंदिर में श्री कृष्ण जी की मुरली देखता था और अत्यंत आनंदी होता था। उस मुरली को देखकर वह भूल जाता था कि माँ जी ठोकर मारकर उसे उठाती थी। एक दिन रामपाल हरिद्वार गंगा स्नान को जाने लगे तो मुरली को भी साथ ले गए। वहां गंगा स्नान करते हुए अचानक रामपाल का ध्यान मुरली की कमर के पास पेट पर बने पंजों के निशान की ओर गया। उन्होंने मुरली से इसके बारे में पूछा परंतु वह टाल गया। दोनों स्नान करके घर पहुंचे।
रामपाल जब घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मुरली को भी गंगा स्नान करवाने लगे, तभी उनका ध्यान श्री कृष्ण जी की मुरली के मध्य भाग पर पड़ा। उस पर पांव की चोट के निशान से पंजा बना था, जैसे मुरली की कमर पर बना था। वह देखकर हैरान हो गए कि एक जैसे निशान दोनों पर कैसे हो सकते हैं। उस रात अचानक जब रामपाल जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी मुरली को पांव की ठोकर से उसी जगह पर मारकर उठा रही है, जहां उन्होंने पंजे का निशान देखा था। उस रात रामपाल जी ने मुरली को चुपचाप अपने कमरे में ही सुला दिया और मंदिर का दरवाजा मंदिर के बाहर की ओर खुला रखाए। जब उनकी पत्नी प्रतिदिन की तरह आई और ठोकर मारकर मुरली को उठाने लगी, तब उसका पैर मंदिर के बाहर के कांच के दरवाजे से टकरा गया और उसके पैर से खून बहने लगा। वह दर्द से कराहने लगी। उसके चीखने की आवाज सुनकर रामपाल उठ गए और उसको देखकर बोले, जो ठोकर तुम रोज मुरली को मारती थी, उसका दर्द श्री कृष्ण जी की मुरली स्वयं पर लेती थी। मुरली की रक्षा तो भगवान की मुरली करती है, देखो भगवान की मुरली ने उसकी पीड़ा स्वयं पर ली है। उसके बाद रामपाल जी की पत्नी को मुरली को सताने का दंड मिल गया। रामपाल जी की पत्नी को उसकी भूल का भान हो गया और अब वो मुरली का अपने बेटे की तरह ही ध्यान रखने लगी।